और शराब नीति को लेकर बाबूलाल मरांडी सरकार पर एक बार फिर हमलावर हैं। उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पूछा है कि शराब घोटाले की परतें खुल रही हैं तो इस पर विस्तार से पूछताछ होनी चाहिए। बाबूलाल मरांडी ने कई सवाल उठाए हैं और इन सवालों को उन्होंने ट्विटर पर शेयर भी किया है। उन्होंने सीधे सीधे पूछा यह है कि जिस तरह से ये एक बड़ा घोटाला सामने आया है, उन्होंने पूछा है कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से पहले जो पत्र सीएम को लिखा था क्या वो आपको मिला या नहीं मिला? अगर मिला तो उस पत्र को आपने पढ़ा था? यदि पढ़ा तो उस पर क्या कुछ कार्रवाई की? देखिए, कई सवाल हैं। क्या आपके पास मुख्यमंत्री कार्यालय से कोई निर्देश आया उस पत्र के संबंध में? विनय चौबे 2 दिनों से रिमांड पर हैं। एसीबी पूछताछ कर रही है। अगर इरादा सच में सच्चाई जानने का और घोटाले की तह तक जाने का है तो यह सवाल पूछा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी पूछा है कि झारखंड के विधायक रायपुर के भ्रमण पर थे तो वहां की व्यवस्था और गाड़ियों में भरकर उन्हें उस रिसोर्ट में या होटल में रखने की व्यवस्था किसके तरफ से की गई थी? बाबूलाल मरांडी यह आरोप लगा रहे हैं कि झारखंड के यूपीए सरकार के तमाम विधायक जो गए थे उनके लिए वहां सारे इंतजामात शराब माफिया कर रहा था, छत्तीसगढ़ का शराब माफिया कर रहा था और इस बात को लेकर वो बार बार आगाह भी कर रहे थे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मदन है। मदन, देखिए, ये मसला काफी गंभीर है। जिस तरह से बाबूलाल मरांडी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, सीएम से ही पूछ रहे हैं कि हमने आपको चिट्ठी लिखी थी, उस चिट्ठी का आपने क्या किया? और उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि जब छत्तीसगढ़ विधायक गए थे तो उस वक्त उनकी जो आवभगत कर रहा था क्या वो वही शराब माफिया था? देखिए, एक तरह से सलाह दिया है एसीबी को बाबूलाल मरांडी ने। सरकार पर निशाना साधते हुए बाबूलाल मरांडी ने कई सवाल उठाए हैं और ये कहा है कि अगर निष्पक्ष रूप से एसीबी इस घोटाले की जांच करना चाहती है तो ये सवाल जो हम बिंदुवार दे रहे हैं उसके अगर जवाब ढूंढ ले तो कहीं ना कहीं सच्चाई सामने खुलकर आ जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने कई वर्षों पहले ही ये पत्र लिख कर दिया था जिसमें कि हमने जिक्र किया था कि आखिर इतनी बड़ी गड़बड़ियां जो है वो कैसे हो रही है और क्या इस पत्र पर खास करके जो विभागीय सचिव तत्कालीन थे विनय चौबे, उन्होंने ध्यान दिया था या नहीं? मुख्यमंत्री कार्यालय को जो हमने पत्र लिखा था ये पत्र उन्हें मिला था या नहीं? अगर मिला था तो क्या उन्हें पढ़ा था या फिर ऐसे ही उसे दस्तावेज के तौर पर अलमीरा में बंद कर दिया? उसके साथ ही उन्होंने कई सवाल उठाए। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से पहले जो पत्र मैंने लिखा उसको कहां कहां तक पहुंचाया? आखिर मुख्यमंत्री कार्यालय में ही वो रह गया या फिर शराब से जुड़े हुए जो उत्पाद भवन है या फिर जो मंत्रालय है क्या वहां तक पहुंचे या नहीं? दूसरा सवाल उन्होंने कहा कि अगर मिला तो क्या उस पत्र को आपने पढ़ा भी या सिर्फ अलमीरा में रख दिया? तीसरा सवाल है यदि पढ़ा तो उस पर आपने क्या कार्रवाई की? चौथा सवाल है क्या आपके पास मुख्यमंत्री कार्यालय से कोई निर्देश आया या उस पत्र के संबंध में नहीं? पांचवा सवाल है जब झारखंड के विधायक रायपुर भ्रमण पर गए थे तो उस होटल में शराब जो भरकर गाड़ियां पहुंची थी वो किसके कहने पर पहुंची थी और वहां जो सुविधाएं उपलब्ध हुई थी वो किसके कहने पर हुई? खास करके वहां जो शराब माफिया हैं उनसे कितनी बार बातचीत हुई और क्या बातचीत हुई आपकी ये भी बताएं। खास करके उन्होंने ये भी कहा कि क्या मार्सन सिक्योरिटीज और विजन हॉस्पिटलिटी जैसी कंपनियों का चुनाव मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री कार्यालय के हस्तक्षेप के बिना संभव था क्या? ये भी सवाल महत्वपूर्ण है और ये सीधे तौर पर एसीबी को पूछने के लिए नसीहत दी है कि अगर इन सवालों को पूछ लिया जाए तो गुत्थी खुद ब खुद सुलझ जाएगी। बाबूलाल मरांडी ये भी कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है एसीबी जब राज्य सरकार के अधीन है तो वो ये सवाल नहीं पूछेगी, लेकिन वो कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और केंद्रीय एजेंसियां इस सवाल को जरूर पूछेंगी। बिल्कुल, देखिए, अब जिस तरह से इस मामले को ईडी ने टेक ओवर करने का तैयारी कर लिया है तो ऐसे में ये जरूर है कि ये सवाल अब ईडी तक भी पहुंचेगी और ईडी इस सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश करेगी। लेकिन फिलहाल 2 दिनों के जो एसीबी के रिमांड पर है विनय चौबे और जो जुड़े हुए लोग हैं जो पुलिस हिरासत में हैं उन लोगों से जरूर एसीबी पूछने की कोशिश करेगी। लेकिन बाबूलाल मरांडी ने इसी पर कहा है कि हम समझते हैं कि मुख्यमंत्री जी के अधीन एसीबी की ऐसी उम्मीद करना थोड़ा दुस्साहसिक है, पर सवाल तो पूछने पड़ेंगे ना। सच तो यह है कि राज्य की संस्था को स्वतंत्र काम करने दिया जाता है या नहीं। तो ये महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से सवाल बाबूलाल सिलसिलेवार बनाकर दिए हैं तो क्या सच में एसीबी के सामने ये सवाल जो है जाएंगे? एसीबी इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेगी या फिर जो जांच के दायरे के बीच जो चीज़ें पूछने के लिए निकल कर आया है सिर्फ वही पूछा जाएगा? तो अब इंतजार होगा कि बाबूलाल मरांडी के इस पत्र और इस सवालों के जवाब में क्या कुछ निकल कर आता है। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।